अस्सलाम वालेकुम जी। हम बात करते हैं आज अली हमाद से। हमारे होनहार स्टूडेंट, ब्रेन ऑफ पाकिस्तान माशाल्लाह। इन्होंने ओ लेवल में पाक तुर्क से 7 A स्टार और 2 A ग्रेड लिए। इसके बाद ए लेवल में ही गॉट माशाल्लाह 3 A स्टार, और इस वक्त तुर्की में एट स्कॉलरशिप स्टडी कर रहे हैं। इनकी वहाँ रहायश फ्री है, इनका वहाँ आना जाना फ्री है। तो हम पूछते हैं अली हमाद से कि जो हमारे और बच्चे हैं उनकी जरा रहनुमाई करें कि वो बच्चे क्या स्टेप्स करें कि उनको भी ये मौके मैसर आ सकें। जी सर, अली प्लीज। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, तो तुर्की में स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप तुर्की की हुकूमत के अंदर एक इदारा है, YTB। या जी तो आप उनकी वेबसाइट पे तुर्की बुर्सलारी के नाम से आप जी। उनकी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या ठीक फिर है। आप प्राइवेटली यूनिवर्सिटीज़ जो अपना उनका स्कॉलरशिप का कोटा होता है उनके जी थ्रू आप अप्लाई कर लें। वो फिर हर यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो वाली जो स्कॉलरशिप्स होती हैं जो यूनिवर्सिटीज़ खुद देती हैं वो सिर्फ जी। ट्यूशन फीस की होती हैं, या फिर सही जी। मैक्सिमम साथ रिहाइश की। लेकिन जो सही जी। YTB जो स्कॉलरशिप देती है हुकूमत, तुर्की की हुकूमत की जानिब से, जी। उस स्कॉलरशिप में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं, जिसमें माशाल्लाह। आपकी रिहाइश, आपकी पढ़ाई, फिर 2 टाइम का खाना, और फिर हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें। गुड। और इवन जो जो तो जो, जो इसके लिए ट्रैवलिंग है, जो ट्रैवलिंग वो भी शामिल है जी इसमें। जी, ट्रैवलिंग आपका ट्रैवलिंग आपकी आना पाकिस्तान और जाना। जब फर्स्ट टाइम आप पाकिस्तान से तुर्की आएंगे तब, और जी ग्रेजुएशन के बाद जब आप तुर्की से वापस अपने होम कंट्री जाएंगे, जी। तब की ये 2 टाइम की वो टिकट्स आपको देते हैं। ठीक हो तो गया जी। एप्लीकेशन का सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी फील्ड में अप्लाई करना है और उनका जी। क्राइटेरिया क्या है। ठीक है जी। और उस हिसाब से आपके OA लेवल, या फिर अगर आप FSC मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो उस जी। हिसाब के आपके नंबर होने चाहिए। सबसे पहले तो ये नंबर्स आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि सही अगर जी। ये ना हो तो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया ही नहीं मीट होता। तो ए लेवल में उसके कितने बाद ग्रेड्स हूँ और मार्क्स कितने हूँ आपके एफएससी में, कितने परसेंटेज की अगर हम बात कर लें। वो सर फील्ड के लिए, फील्ड पे डिपेंड करता है। मसलन मैं मेडिसिन में सिलेक्ट हुआ हूँ, और एमबीबीएस मेडिसिन के में लिए, ये पर YTB एमबीबीएस। स्कॉलरशिप के लिए, जी। MBBS के लिए, तो उसके माशाल्लाह। लिए मिनिमम आपको 90% चाहिए होते हैं। ठीक हो गया जी। वो लेवल में तकरीबन हाफ A स्टार्स और बाकी जी। सारे A। ठीक है जी। और यानी बेहतरीन अगर हो सके तो ऑल A स्टार्स। जी। और FSC में जाहिर है 90%, FSC मैट्रिक में नाइन्टी सही परसेंट जी। या उससे ज़्यादा। ठीक हो गया। इंजीनियरिंग और दूसरों के लिए जितना मुझे पता है तो वो 70% से ज़्यादा होने चाहिए। मार्क्स आने चाहिए। उसके बाद जी। उसके बाद आपको जो है, अब क्योंकि पिछले साल के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक काफ़ी जो अब कंपटीशन है वो बहुत बढ़ गया है। तो ठीक है जी। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं। अब आपने माशाल्लाह। उनसे ज़्यादा जो है अपनी कैपेबिलिटी शो करनी है। जी। उसके लिए या तो आप SAT या फिर IELTS जैसे एग्ज़ाम दे सकते हैं, जी। या फिर आप जो तुर्की का अपना एक फॉरेन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होता है, योस, यॉस। YOS, वो वाला, जी। वो मैथ्स का होता है। मेरा ख्याल मैथ्स और जनरल नॉलेज नहीं, जनरल नॉलेज नहीं, IQ का होता है। जी। तो या फिर आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, या SAT या फिर IELTS, ये ठीक हो एग्जाम्स गया। आप दे सकते हैं। इसके अलावा जी। कुछ और चीज़ें होती हैं एडिशनल जो आपको चाहिए होती हैं। सही मसलन हो गया। रिकमेंडेशन लेटर, मसलन मैंने सर से एक रिकमेंडेशन लेटर साइन करवाया था, जी। मुझे याद है। तो रिकमेंडेशन लेटर हो सकते हैं। उसके जी। बाद आपकी जाहिर है कॉलेज की ट्रांसक्रिप्ट्स। ठीक हो गया जी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपका होता है लेटर ऑफ इंटेंट। जब आप ठीक हो गया। जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो जो वेबसाइट होती है वो आपसे एक लेटर ऑफ इंटेंट मांगती है कि आप जी। तुर्की या फिर अपनी फील्ड में क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपके गोल्स क्या हैं। ये अहम बात है भाई तो जी। जी, सबसे अहम यही है। जी। तो उसमें आपने अपनी पूरी एक लाइफ स्टोरी जो है वो बतानी है, ठीक है कि जी। मैं स्कूल में इस तरह स्ट्रगल्स क्या थी, और फिर मेरे गोल्स क्यों, मेरे गोल्स हैं, यानी मैं जी। क्यों मेडिसिन पढ़ना राइट। चाहता हूँ बिल्कुल मसलन। सही। जी। तो उसके बाद, और क्यों के बाद आपने ये बताना है कि अगर आपका वो गोल अचीव हो गया तो जी। फिर आप क्या करेंगे। ठीक हो गया। मसलन मैं अगर डॉक्टर बन गया तो मेरा सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा। सही। तो ये पूरी आपने जो है एक स्ट्रक्चर के साथ जो है अपनी कहानी सुनानी होती है, बतानी होती जी। है। और ये होता है आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ एप्लीकेशन। जी। आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, फिर आपने वेट करना है। जी। उसके बाद अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाए तो फिर वो जी। आपको ईमेल के थ्रू इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते हैं। सही जी, जो ऑनलाइन। कि वो आपकी लोकेशन पे, कंट्री पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान तो ठीक है। मोस्टली जो है वो फेस टू फेस बुलाते हैं।
अच्छा जी। जैसे मसलन मेरा जो इंटरव्यू था वो फेस टू फेस हुआ था। तो सही। उनकी टीम आती है तुर्की से, तो वो सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका इंटरव्यू करते हैं। यानी उनकी तो टीम उस पाकिस्तान आती है, उनकी टीम पाकिस्तान आती है। जी जी, 3 बड़े शहरों में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट होता है। और जी। इंटरव्यू के बाद जो है वो कैंडिडेट्स मजीद शॉर्ट लिस्ट होते हैं। ठीक और है जी। फिर एंड में तकरीबन मसलन एप्लीकेशन जनवरी में स्टार्ट होती हैं, जनवरी जी फरवरी में। जी। जी। और जो इंटरव्यूज हैं वो जून के अराउंड इंटरव्यूज हो जाते हैं। और ठीक जो है जी। फाइनल जो रिजल्ट है वो अगस्त में अनाउंस होते हैं। फिर सही हो गया। सितंबर तक जो है जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो आ जाते हैं टर्की में। तो हम्म। ये सर पूरा प्रोसेस है। तो अलीमद वहाँ पे भाई जो रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज की, अगर हम कंपेयर करें एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो उनकी रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग और हमारी रैंकिंग में क्या फर्क है? क्या बेनिफिट है अगर बच्चा वहां जाके, एक तो उसको मिला ना, स्कॉलरशिप मिल गया, उसकी फ्री एजुकेशन मिल गई, बोझ उतर जी गया उसके जेन से, उसके वालदेन के जेन से उतर गया। सेकंड, जो वर्ल्ड रैंकिंग है उनमें क्या मामला है उनका और पाकिस्तान को, अगर हम कंपेयर करें? जी, तो इधर तुर्की की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पाकिस्तान के मुकाबले में बेहतर हैं वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से। ठीक है जी। मसलन अब जाहिर है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और जी थोड़ी लो लेवल की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जी। लेकिन अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इधर अंकरा में ही जो है एक मिडल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जो कि इंजीनियरिंग की बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, टेक्नोलॉजी और इसके माशा। जो रिलेटेड फील्ड्स हैं। जी मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जी। यही साथ वाले कमरे में अभी मेरे डॉम में जो लड़के रह रहे हैं वो जी। उधर के स्टूडेंट हैं। और वो अच्छा भी जी। अलग अलग मुल्कों से आए हुए हैं। सही। तो यानी पाकिस्तानी भी जो स्टूडेंट्स चाहते हैं वो आ सकते हैं। मसलन अब उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग टॉप 350 में आती है दुनिया के माशा। अंदर। गुड। माशाल्लाह। इसके अलावा जो है मेरा जो रूममेट, मसलन आपको मैं मिसाल दे दूं, वो जी एक यूनिवर्सिटी यहीं अंकारा में हाजतपे यूनिवर्सिटी है, जी। जो कि टॉप 700 में आती है। अच्छा जी। और ये जो रैंकिंग्स जो हैं ये अम, हर साल के हिसाब से, मसलन कोरोना के बाद से हर साल में नोट कर रहा हूँ जो है ये बेहतर हो रही है। माशाल्लाह। मसलन मेरी जबरदस्त। यूनिवर्सिटी मेडिकल में, मेडिसिन की फील्ड में टॉप 500 में है। एक्सीलेंट। तो बिल्कुल सही। ऑल अराउंड द वर्ल्ड माशाल्लाह। पाकिस्तान की भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मसलन लम्स हो गई या नस्ट हो गई। नष्ट हो गई जी। तो फास्ट हो गए। उस हिसाब की यूनिवर्सिटीज़ में जो है यहाँ तुर्की की भी यूनिवर्सिटीज़ आगे आगे हैं। बाकी बिल्कुल जाहिर है सही। हर हर कंट्री में लो लेवल यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जी। जो कि इजीली बच्चे एक्सेप्ट कर लेती हैं। अच्छा, इसमें तो अलीमद एक बात और मैं आपसे कह रहा था कि जो बच्चे फिर स्टडी करते हैं वहां से, हायर लेते हैं एजुकेशन तुर्की से, उनके लिए आगे हायर स्टडी के लिए अपॉर्चुनिटी वहां भी अवेलेबल है, और अगर जाना चाहें यूरोप तो उसकी अवेलेबिलिटी है? जी जी बिल्कुल। अब जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सबसे पहले तो आपकी फील्ड पे डिपेंड करती है। नहीं, मसलन मैं कह रहा हूँ, सोशोलॉजी। नहीं, हायर स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, हायर स्टडी की। हाँ ठीक। तो मास्टर्स के लिए जी। मसलन जो तुर्की की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जी। पूरे ईयू में एक्सेप्टेड हैं, अच्छा रिकग्नाइज्ड जी। हैं। माशाल्लाह। तो सबसे पहले तो ईयू में जाना जी। और वहाँ पर हायर स्टडी हो या फिर एम्प्लॉयमेंट हो अच्छा या जी। कुछ कोई और काम हो जहाँ पर आपकी ठीक है जी। डिग्री रिकग्नाइज है, सबसे जी। पहले तो वो ईयू है। तो जो राइट, ठीक आपका है। डिप्लोमा जो आपको मिलता है उसको ब्लू डिप्लोमा भी बोलते हैं, यानी ब्लू अच्छा क्योंकि जी। ईयू में रिकग्नाइज है। जी इसके अलावा मसलन मैं अपनी फील्ड ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, तो मेडिसिन जी। में जी जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपने उसके बाद करनी होती है स्पेशलाइजेशन, जी। FCPS और ऐसे एग्जाम्स। जी। जी। उसके लिए या फिर यूएसए में ली तो उन एग्जाम्स के लिए अमेरिका की चाहिए होती है आपको रिकग्निशन। जी। जी। तो वो अमेरिका की जो रिकग्निशन है वो भी यहाँ पर जो अच्छी ज़्यादातर जो हुकूमत की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एक्सेप्टेड हासिल है है, वो। माशाल्लाह। एक्सेप्टेड है। जबकि माशाल्लाह। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो जब मैं इधर आया था तब मैंने उनकी लिस्ट चेक की थी। जी जी। तो उसमें वो पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी जो है वो उन्होंने रिकग्नाइज नहीं की हुई थी। अच्छा जी। तो सही। तो सही हो गया। क्योंकि वो चल रहा था, PMDC PMC का मसला चल रहा था उन दिनों। जी जी जी। तो आपका मुझे नहीं पता, ठीक है जी। लेकिन उम्मीद है हालात बेहतर हो गए होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह को बहुत भलाइयाँ दे। तो जी, ये हमारे अली हमारे साहब ने बताया कि ट्रैक क्या है एजुकेशन का, अगर आप चाहते हैं फ्री एजुकेशन, स्कॉलरशिप के ऊपर जाके पढ़ना, और फिर वहां से आगे फर्दर यूरोप के लिए या अमेरिका के लिए, और कंपैरिजन ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो मेहनत करें। मेहनत करने वालों को अल्लाह पाक यकीनन नवाजता है। बहुत शुक्रिया बेटे। अल्लाह हाफिज। जजाकल्लाह। थैंक यू।